मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। एक पक्षी भेद नहीं रखता है, एक पशु भेद नहीं रखता है। मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती है। कभी कन्हैया कन्हैया गाता रसखान सुनाई देता है। कभी कन्हैया कन्हैया गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुस्लिम, पर मुझे हर शख्स में इंसान दिखाई देता है। देवी जी कह रही हैं कि राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती है। अरे हम पूर्ण बहिष्कार की बात कर रहे हैं। झारखंड में हमारे भाइयों के हिंदू फल की दुकान सिर्फ इतना लिखने के ऊपर उनका अधिकार छीन लिया गया, उनके विरोध में ट्वीट्स की भरमार लग गई और यहां पर राधा की चुनरी सलमा बेगम से इंपोर्ट करवाई जा रही है। हम तो इस पर अपनी एक ही टिप्पणी दे सकते हैं, हिंदुओं स्वावलंबी बनो, वोकल फॉर लोकल। इसका मतलब सीधे सीधे थोड़ा ही ना मोदी जी आकर के बताएंगे आपको। जो कहना चाहते थे लोकल मीन्स सनातनी, हैशटैग चला करके लोग समझ और समझा चुके हैं। आशा है कि आप भी इसको जल्दी से जल्दी समझें। आपसे विनम्र अनुरोध है, हलाल सर्टिफाइड चुनरी का त्याग करें, हलाल सर्टिफाइड शेरो शायरी का त्याग करें, हलाल सर्टिफाइड खुदा के लिए झुकने वाले जितने भी लोग हैं, ये केवल एक नहीं है, इनकी पूरी की पूरी फौज है। इन हलाल सर्टिफाइड कथावाचकों का भी पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाना चाहिए। इनको कन्हैया कन्हैया गाता हुआ रसखान दिखाई देता है केवल। इतना ही क्यों है देवी जी, हमें तो कन्हैया की जन्मभूमि के ऊपर तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बना हुआ ढांचा भी दिखाई देता है। उसके पीछे भी कोई ना कोई रसखान खड़ा हुआ था। लोगों को दिखाई देते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स में सिर्फ और सिर्फ इंसान दिखाई देता है। हर शख्स में इंसान दिखाई देता है देवी जी। तो हम क्या करें? हमें तो यही पता है कि इंसान की शक्ल सूरत से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान से और उसके कर्मों से ही उसकी पहचान होती है और उसी से ही उसकी पहचाना जाता भी है। लेकिन जिन लोगों की जो दुकानदारी है वो खुद ही शक्ल से ही चल रही हो, तो उसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहां पर हिंदुओं को यह समझना जरूरी है, सनातनियों को यह समझना जरूरी है कि हर कोई इंसान नहीं होता है जिसका देखने से जो कोई इंसान लगता है। उससे ज्ञान से, उसके कर्म से, उसकी बातों से पता लगता है कि वो इंसान है अथवा नहीं है। मैं जब वाइल्ड लाइफ में था तो उस टाइम पर वहां पर समझाया जाता था कि जानवर खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन इनका पुनर्जन्म होता जा रहा है। कहां? मनुष्यों की शक्ल में। दानव भी आज मानव की शक्ल में जिंदा है। सींग नहीं है, वैसे दांत नहीं है, नख नहीं है, बाहर नहीं निकला हुआ है सब कुछ भी, पर अक्सर हमने महसूस किया है, पास खड़े रहो, मुंह से सड़े हुए चूहे की बदबू आ ही जाती है। पता लग ही जाता है कौन मानव है कौन दानव है। हर शख्स में इंसान देख करके मानवता की सेवा करने को तत्पर लोगों को मानव और दानवों का अंतर ही नहीं पता है। हमें मानव और दानव के बीच का अंतर बहुत अच्छे से पता है बहन जी। साथ ही साथ मानवों से कैसे डील किया जाता है और दानवों से कैसे डील करना है और दानवों के समर्थकों से कैसे डील करना है, यह हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं और अपने जितने भी भाई बहन हैं उनको भी समझाते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक कविता सुनाऊं? रिशाद, नफरतों का असर देखो, नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया, बांट दिया। अब मैं दूसरी वीडियो पर आता हूं जिसमें कहा गया कि गाय हिंदुओं की हो गई और बकरा मुसलमानों का हो गया। लेकिन इस गाय को हिंदुओं का किया किसने? इस बकरे को मुसलमानों का किया किसने? गाय तो हिंदुओं के लिए पूज्य थी, क्या बकरा उनके लिए पूज्य था? लेकिन काफिरों की भावनाओं को आहत करने के लिए गाय को काटा गया, सड़क पर डाल डाल करके उनका गला रेता गया। यह भावनाओं को आहत करने का कार्य किसने किया? क्या यदि कोई हिंदू बकरे का गर्दन काट दे तो उससे मुसलमानों की भावना आहत होगी?
उनकी तो नहीं होगी, लेकिन आप स्वयं पर देखिए कि क्या आपने ये बंटवारा नहीं किया। आपने गौ सेवा हॉस्पिटल खोला है, आपने स्वयं इसकी पहल करते हुए बकरा सेवा ट्रस्ट के नाम से या उसके बकरा सेवा हॉस्पिटल क्यों नहीं खोला? क्योंकि आपको भी पता है इस पृथ्वी की रक्षा यदि हो सकती है तो वो केवल तभी तक हो सकती है जब तक इस धरती के ऊपर गाय जिंदा है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों कि क्या गाय को रोटी खिलाने वाला और क्या गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भी आपस में भाई भाई हो सकता है? जिस तरफ धर्म मजहब के नाम पर रंगों को बांटता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हरा मुसलमानों का और लाल हिंदुओं का होके रह जाएगा। ये आप जो बता रहे हैं कि इंसान ऐसे ही रंगों में बढ़ता चला गया, वो दिन दूर नहीं जब मुसलमानों का हरा रंग हो जाएगा और हिंदुओं का लाल रंग रह जाएगा। आपको पता है तुर्की का झंडा लाल है और वो एक इस्लामिक स्टेट है, हरा झंडा पाकिस्तान का है और वो भी एक इस्लामिक स्टेट है। और जो आजकल झोपड़पट्टियों के ऊपर आप मजहबी झंडे देखते हैं चांद सितारा वाले, उसमें लाल भी होते हैं और उसमें हरे भी होते हैं। आपने तो देखा नहीं होगा क्योंकि एयर कंडीशन रूम से बाहर निकलना पड़ जाएगा। बाहर निकलेंगे तो आपको स्थिति मालूम पड़ती, आपको पता पड़ता कि आप जिस हरियाणा से हैं उसी हरियाणा में पिछले 25 साल के अंदर, मात्र 25 साल के अंदर 50 गांव पूरी तरीके से हिंदू विहीन हो चुके हैं। और आप कहती हैं सनातन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बहन जी, इस पृथ्वी के ऊपर सनातन का राज होता था। अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो हमारी आपकी जानकारी में गए हैं। अभी भी भारत के अंदर 1000 से अधिक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदू घुस नहीं सकते हैं। बांग्लादेश की और पश्चिम बंगाल की स्थिति एक जैसी हो रखी है, लेकिन आपको बाहर निकल करके देखना चाहिए था, जो कि आप नहीं देखते हैं। रंग की बात हो रही थी ना, यहां पर हिंदुओं का लाल रंग नहीं है बल्कि भगवा है, केसरिया है। हमारे साधु संत भगवा चोला ओढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या व्हाट्सएप पर आ गया तो पेल दिया। उनको कभी भी आपने हरा चोला ओढ़ने की अगर बोल दी तो ये शेरो शायरी है ना, इन सब का मतलब वो आपको समझा भी देंगे। कुल मिलाकर के जो चीजें प्रयोग की जाती हैं वही प्रयोग की जानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सेकुलरिज्म की सस्ती लोकप्रियता के चलते आपने कुछ भी उल्टा पुल्टा जो आया व्हाट्सएप पर पे देख देख करके उसको पेल दिया और सनातन के मंच का दुरुपयोग कर लिया। ऐसा नहीं चलेगा बहन। और फिर वो दिन भी दूर नहीं, मैं उस दिन को सोच के परेशान हूं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से में बस टमाटर और गाजर ही आएंगी। अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं तो सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब से नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते, पर जो इनके लिए लड़ते वो इनको कभी नहीं पढ़ते। आपको कॉपी पे शेरो शायरी आती है, ना जाने कब से नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गया। इस पर इनके प्रवचन पर आए एक मुल्ला जी ने बहुत रज रज करके ताली मारी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अलतकिया करने के लिए किसी जिहादी ने शेरो शायरी लिखी थी वो आज भागवत कथा के मन से गा करके हिंदुओं के अंदर घोली जा रही है। वाह 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 वाह, गजवाई हिंद करना और आसान हो गया। क्या आपको यह भी नहीं पता है कि हिंदुओं के धार्मिक क्रियाकलापों में नारियल फोड़ने की ही प्रथा है, खजूर फोड़ने की नहीं है। और जहाँ खजूर खाने की बात आती है हम रज रज के खजूर भी खाते हैं। और मुसलमान भी अपना जो रोजा है वो खजूर खाकर ही खोलते हैं। आपको इतना ही शौक है तो जिस प्रकार से आपने ठान लिया है अगर कि आप बकरा सेवा हॉस्पिटल भी खोलेंगे तो इसी प्रकार से आगे से आप करिए ऐसा कि मंदिर में जाकर के नारियल फोड़ने की बजाय आप खजूर पटक करके मारिए, फूट जाए तो हमें बता देना। और वो जो मुल्ला जी दांत फाड़ फाड़ करके हंस रहे थे उनसे बोलना कि कल आपने रोजा खजूर से नहीं भैया, आपने नारियल खा करके उससे अपना रोजा खोलना है। रमजान का महीना चल भी रहा है। वेशभूषा, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा और छेदों वाली टोपी देखकर तो यही लगता है पूरे महीने रोजा रखता होगा वो एक दिन भी आपकी बात मान ले, नारियल फोड़ के रोजा खोल ले तो हमें भी बताना वीडियो बना करके। मैंने भी कुछ कुछ चीजें पढ़ने का प्रयास किया है, कुछ कुछ कुरान की पंक्तियां भी पढ़ी हैं, ये जानने के लिए आखिर क्या है धर्म, कहता क्या है। अंत में यह कह रहे हैं जो आप कि मैंने कुरान की कुछ लाइनें पढ़ी हैं। वाह, आपने बताया नहीं आके आपने क्या पढ़ा है।
हम भी तो पढ़ करके यही बात आपको बता रहे थे ना पिछली वीडियो में, उसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया। एक आधी बात बता भी देते तो विवेकशील श्रोतागणों के समझ में भी आ जाता। कुछ नहीं, आपने एक भी आयत नहीं पढ़ी है, कोरा सफ़ेद झूठ ये भी है, कुछ नहीं पढ़ा है आपने। पढ़ी होती तो वहाँ आपको पता लगता। ए मोमिनो, इंसान कहाँ है? वो इंसान जो आपको हर इंसान में दिखाई देता है, इंसानियत, वही इंसान। ए नबी, तुम मुसलमानों को काफिरों पर जिहाद करने के लिए उभारो। इंसानों की बात कहाँ है यहाँ पर? गैर मुसलमानों के लिए जो आयतें हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी, विस्तार से समझाई थी, क्या वो आपने देखी? क्या वो आपने एक बार भी वेरीफाई की? नहीं की। अगर किए होते तो ये 4-4, 5-5 वीडियो, इतने सारे आर्टिकल, मुझे इतने सारे फोन्स और कमेंट्स नहीं आ रहे होते। आज कोई मुसलमान बना रहा है, कोई ईसाई बना रहा है, लेकिन इंसान बनने की बात कहाँ की गई है? मनुष्य बनने की बात कहाँ पर की गई है? केवल और केवल वेद में कहा गया है मनुर्भव। पर वेदों से तो आपका कोई लेना देना है ही नहीं। आपने बोला कि सब धर्मों में कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, सब जगह होती हैं। वो जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना आप, कि गीता पढ़ी ना कुरान, बस लड़ बैठे, वो आप पर बिल्कुल फिट बैठता है। आप स्वाध्याय करें और बताएं कि सनातन वैदिक धर्म में कौन सी त्रुटि है। हमें भी एक त्रुटि गिनवाइए, हम यहां उत्तर देने के लिए आपको बैठे हुए हैं। जिस मनुस्मृति को चौक चौराहे पर जलाया जाता था, आर्य समाजी ही था जिन्होंने उसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा, उसका शुद्धिकरण किया, और वो आर्य समाजी हैं जो अपने गुरुकुलों में उसको पढ़ाते हैं। और वो जो मुल्ला आपके प्रवचन पर आया था ना, वही जो दांत फाड़ फाड़ करके ताली पीट रहा था, उससे बोलिए कि आप कुरान में से कुछ एक त्रुटि, जो मैंने कहा है कि सभी में कुछ ना कुछ त्रुटि हैं, तो आप उनसे भी कहिए कि कुरान में से एक त्रुटि निकाल करके ले आइए। बहन जी, सारा का सारा सेक्युलरिज्म वहीं का वहीं धरा रह जाएगा।